गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 का चैप्टर 6.1 और चैप्टर 6.2 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब, तो 2-3 बच्चे ये व्हाट्सएप में ये लिखकर भेजे हैं कि कृपया सर फर्स्ट चैप्टर की लिंक भेजिए। तो देखिए, आप जैसे ही चैनल को बार बार मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो आपके पास जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, आप यूनिवर्स स्टडी शहडोल आप अपने मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करिए और जहाँ पर आप वीडियो कोई भी वीडियो में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर का लोगो इस तरह का बना होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप उसमें ऊपर आएगा वीडियो में क्लिक करेंगे तो जितने मेरे वीडियो हैं वो पूरे आ जाएंगे और आप उसको जो देखना हो आप उसको वो देखिए। आपकी क्लास का कौन सा है ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? देखिए, स्क्वायर की बात हमने कर दिया था कि पावर 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अब बात करेंगे किसकी? स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? तो अगर किसी भी नंबर पे, देखिए, अगर किसी भी नंबर पे पावर क्या हो, देखिए एक्सरसाइज 6.3 अब आप पेन कॉपी अपने साथ रखिए और इसके बाद शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट क्या हो? देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्क्वायर की रिवर्स प्रोसेस यानी कन्वर्ज है वो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कहलाता है। जो स्क्वायर का उल्टा है वो स्क्वायर रूट। जैसे आप 2 का स्क्वायर 4 लिखते थे, अब रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है। रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक। रूट 1 की वैल्यू 1 होगी, रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 9 की वैल्यू 3, रूट 16 की वैल्यू 4, रूट 25 की वैल्यू 5, ठीक है। रूट 36 की वैल्यू 6, रूट 49 की वैल्यू 7 और रूट 64 की वैल्यू 8 और रूट 81 की वैल्यू 9 और रूट 100 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। इस तरह से मैंने आपको 30 तक स्क्वायर लिखा है। आप 30 तक जितना भी स्क्वायर हो आप उसमें रूट लगाइएगा और उसका उल्टा इधर का लिखिए। स्क्वायर एक्चुअली स्क्वायर रूट होता कैसे? देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 2, ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास 9, इसकी पावर होल 1/2, तो या तो 1/2 लिख दें या तो हम रूट लिख दें। दोनों सेम, ठीक है ना, दोनों वही कहलाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। या तो हम इसको रूट 9 लिख दें या तो 1/2 लिख दें। अब देखिएगा इसमें प्रोसेस क्या होगी। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, फैक्टराइज करने के बाद ये होगा पावर 1/2, यानी 3 की पावर 2 और ये 1/2। अब ये 2 से इसमें इंटू हो जाएगा, 3 की पावर 2 × 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 आया। यानी स्क्वायर रूट जो है किसी भी नंबर की पावर जो है वो 1/2 अगर है तो या तो 1/2 लिखें या तो रूट लिखें, बात वही है। तो रूट लिखते हैं हम, 1/2 रूट के ही इक्वल होता है। ये होती है बात रूट की। दूसरी बात हम ये करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और पाइथागोरस थ्योरम से रूट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस ने कहा था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक। ये होता है बेस, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस ने कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर sum of square of two numbers in a right angle triangle, square of hypotenuse
इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू होगा p का स्क्वायर या b का स्क्वायर, या b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये फाइंड करना है। तो देखिए AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर, बेस क्या है 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यानी AC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √25, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये उधर स्क्वायर उधर गया तो ये रूट में आ गया, यानी AC इक्वल टू यहाँ पर 25 है तो इसकी पावर 1/2, यहाँ 2 थी और वो उधर जाएगी तो 1/2 में हो जाएगी, उसी को हम रूट लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका रूट क्लियर हो गया। इसके बाद आपको हम एक्सरसाइज में आते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा इसी का अपोजिट होता है। तो एक्सरसाइज में जब आएंगे तो आपको फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट क्या होती है, किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होती है। तो देखिए आपको मैं नंबर दिए देता हूँ और उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी ये मैं लिखे देता हूँ, चार्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा या तो आप समझ लीजिए। एंड यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए अगर किसी भी नंबर में 0, ठीक है, तो स्क्वायर रूट की जो डिजिट होगी वो 0 ही होगी। अगर 1 होगा तो देखिए 1 किसमें किसमें होता है, देखिए 1 का तो होता ही है और 9 का होता है। जैसे देखिए √81 लिखा है तो इसके यूनिट डिजिट में 1 है, तो ये या तो 9 का स्क्वायर रूट होगा यूनिट डिजिट में आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 1 में 1 का होता है या तो 9 का होता है, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 1 होगी या तो 9 होगी। 2 का होता नहीं है किसी का, 3 भी नहीं होता है, 4 यहाँ पर अगर है तो इसका दो संख्याओं का होता है। एक तो 4 किस में आता है, या तो 2 में आता है या 8 में आता है। 8 जा 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। तो यूनिट डिजिट में अगर 4 हो तो या तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 5 का 5 भी होता है, 6 का 2 होते हैं, या तो 6 या तो 4 होगा, क्योंकि 4 किसका 4 जा 16 होता है, 6 हुआ उसके यूनिट डिजिट में, और √16 की वैल्यू या तो 4 होगी या तो 6 होगी। ठीक है, 7 भी किसी में नहीं होता, 8 भी किसी में नहीं होता है, और 9 होता है, 9 होता है या तो 3 में या तो 7 में। ये यूनिट डिजिट होती हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इकाई के n की क्या संभावना है, यानी यूनिट डिजिट की पॉसिबल जो डिजिट है वो क्या है। तो देखिए 98, देखिए पहले का पहला 9801, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है, 1 है ना, तो इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट कहाँ है, ये है 1 की क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 9 होगी। 1 और 9 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 1 है तो 1 के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 9 होगी। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है 99856, दूसरा नंबर है 99856, तो इसकी यूनिट डिजिट देखिए 6 है ना, तो 6 पर यहाँ पर लिखिए, देखिए क्या है 4 और 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 4 होगी और या तो 6 होगी। तो चलिए इस तरह से आप कोशिश करिएगा, ये सब लिखा हुआ है। अब सेकंड नंबर में करना है कि बिना कैलकुलेट करने हमको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको पिछले वीडियो में,
6.1 और 2 का जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। उसमें क्या मैंने बताया, भूल गए? वीडियो नहीं देखे होंगे आप, अगर देखे भी होंगे तो उसको सोचे होंगे ये तो क्वेश्चन है नहीं तो इसको क्या करना। देखिए, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस यहाँ पे लिखिए, इफ ए नंबर having 2, ठीक है, 2, 3, 7 and 8 at unit place, ठीक है ना, the number is not a perfect square। अगर कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो, ये आप याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, यानी 2, 3, 7 और 8 हो, तो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट, अब इसी रूल को फॉलो करना। देखिए 153, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे लिखेंगे हियर यूनिट डिजिट इज 3, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, खत्म बात। यूनिट डिजिट में अगर 3 है, या तो ये पूरा लिख लीजिए कि इफ ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 and 8 at unit place, then number is not perfect square, ठीक है, so it cannot be possible, ये संभव नहीं है, या अदर वर्ड में आप कहेंगे कि it is not a perfect square, ठीक है। इस तरह से आप यूनिट डिजिट उसका लिखते जाइए। लास्ट में चौथा क्वेश्चन है 441, ठीक है ना, 441। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हियर, ठीक है, 1 इज यूनिट डिजिट is 1, so it can be a perfect square, a perfect square, ये हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 1, जो इस रूल से बाहर है, ठीक है, इस रूल से क्या है, बाहर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, बस इसमें यही बताना है। अब इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बार बार घटाने का, यानी बार बार सब्ट्रैक्ट करना है और हमको आंसर क्या लाना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने की वो भी एक मेथड है, तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, उससे ऑड नंबर, पिछले वीडियो में ये मैं बता चुका हूँ, उससे ऑड नंबर अगर माइनस करते जाते हैं, जैसे 100 का आप करिएगा 169 का मैं बताया देता हूँ, थर्ड का नंबर 169। अब इसमें क्या करिए, 169 माइनस 1, ऑड नंबर पहली ऑड नंबर 1 यानी 168, फिर माइनस 3 165, फिर माइनस 5 160, फिर माइनस 7 153, फिर माइनस 9, तो इक्वल टू क्या होगा 144, ठीक। अब 144 माइनस 11 इक्वल टू 133, माइनस 13 120, माइनस 15 105, माइनस 17, तो इक्वल टू क्या होगा 5 में 15, 8 7 15, ठीक है, 89, ठीक है, 88 आएगा, 10 में 2 गया, ठीक। अब 88 में माइनस करो क्या, 18 नहीं 19, ठीक है, 18 में 9 गए 9,
8 में 2 है 6, 69। फिर अब इसमें 21 माइनस करो, 9 में 1 गए 8, ठीक है ना, 6 में 2 गए 4, 48 माइनस 23 बराबर कितना आएगा? देखिए 8 में 3 गए, 8 में 3 गए 5, और ये क्या हो जाएगा? 4 में 2 गए 25। अब 25 माइनस 25 बराबर कितना आ गया? 0। जब तक 0 ना आ, 0 आ गया। अब देखिए आप गिन डालिए कितना है, ठीक है, गिनिए इसको कितना है। देखिए क्या करेंगे इसको, पहला माइनस 2 3 4 5, यहाँ पर क्या हुआ? 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और 13। कितने बार? 13 टाइम्स आया, यानी √169 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 आंसर। जितने टाइम्स आया माइनस करने पर वही उसका वो हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। इसके बाद है फैक्टराइजेशन मेथड से सबका हमको क्या करना है? क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला क्या है? 529, 729। तो फोर्थ का फर्स्ट नंबर 729। अब आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसको कई लोग एलसीएम बोलते हैं, एक्चुअली एलसीएम नहीं होता है, ये फैक्टराइज होता है। कई लोग एलसीएम, इसको कई बच्चों को मैं बोलते थे ये एलसीएम इससे निकाले। एलसीएम जो है एक नंबर का नहीं होता है, एलसीएम कई नंबर का एक साथ होता है। ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टर निकालना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो देखिए 729 और यहाँ पर देखिए ये एक ऑड नंबर, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हमेशा इवन नंबर होती है यूनिट प्लेस पे। पीछे क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं। और वो सभी इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन ये ऑड नंबर है क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है। तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 9 9 18, 2 से डिवाइड ना हो तो 3 से चेक करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप 10 से या 20 से 15 से काटिए। 2 से अगर नहीं होता तो 3 से करिए, 3 से नहीं होता तो 5 से करना। छोटी से छोटी डिजिट से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 से मैं कैसे चेक किया? देखिए इनके डिजिट का सम करिए। ये 6 क्लास में आप पढ़ चुके हैं 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर ना बनता हो तो मेरा उसमें आप वीडियो में जाएंगे ना, पूरी डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया हूँ, तो उसको आप देखिएगा अपडेटिंग मैथ में, ठीक है। 7 2 9 और 9 इक्वल टू क्या हो गया? 18, यानी ये 18 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो 3 2 या 6, ये हो जाएगा 3 4 या 12, 3 3 या 9। फिर 3 से 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से क्या होगा? 27 होगा, फिर 3 से 9 होगा, फिर 3 से 3 होगा, फिर 3 से 1। यानी हम क्या लिखेंगे? √729 स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो √169 इक्वल टू देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 होगा, 6 पेयर बनेगी। अब इसका जो जोड़े में है उसको जोड़े में जब आते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाता है रूट, और जोड़े का एक नंबर, यानी इसका जोड़े का एक, फिर इस जोड़े का एक, फिर इस जोड़े का एक, यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और यानी √729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 27 होगा। यही आंसर हो गया। 3 3 जा 9 9 3 जा 27, जोड़े का एक। अगर जोड़े में 2 है तो 2 ही, 2 × 2 है तो 1 2 है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन समझाए हैं, उनको आप देखिएगा और कोशिश करिएगा। अगर ना बने तो फिर वही बात करूँगा मैं कि व्हाट्सएप में लिखिएगा। और निम्नलिखित संख्याओं में देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है, उसको पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो पहला नंबर मैं बता दिया हूँ और मेथड भी बता दिया हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। अब 5th का फर्स्ट नंबर देखते हैं। ये नहीं कि मैं आपके लिए सब छोड़े दे रहा हूँ, आप जो भी लिखेंगे तो उसको मैं पूरा बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप करिए तो सही, ठीक है।
आप करते जाइए उनको, मैं सब बताऊंगा। आप जिसको भी लिखेंगे मैं सब पूरा बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, इस हमने पूरा छोड़ दिया। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शक हूँ, ठीक है। देखिए 5th नंबर में है, कोई भी संख्या अगर है तो उसमें हम क्या इंटू कर दें। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होगा, जो छोटा सा छोटा फैक्टर है ना, मिनिमम नंबर जो, या सबसे छोटा फैक्टर जो उसका है उस नंबर का, उससे हम किससे इंटू कर दें कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है 252, 200 कितना है 52, तो 5th का फर्स्ट नंबर है 252। इसको आप फैक्टराइज करिए 252, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 से 2 6 जा 2 3 जा हुआ, और 2 से नहीं, 2 से हम नहीं होगा, ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर 3 से होगा 7 आएगा, 7 7 से। देखिए यहाँ पे देखिए 252 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर आप पकड़िए, देखिए 7 जो है जोड़े में नहीं है, 7 कहाँ है, जोड़े में 7 नहीं आया, 7 जो है अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका क्या लिखेंगे, हियर 7 इज नॉट ऑकर इन ए पेयर, so we can multiply 252 by 7, get a perfect square, a perfect square। यानी क्या कहना चाहिए, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, देखिए 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के तो एक और 7 आ जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जिसका जोड़ा बन गया वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 252 इंटू 7 कर दीजिए, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 7 5 जा कितना होगा 35 36, और 7 2 जा 14, और 3 कितना हो जाएगा 1764। अब इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आप देखेंगे यही पूरी नंबर आ जाएगी, ठीक है, और यही जोड़े में बन जाएगा। आगे बात समझ, तो इसको आप आगे भी चाहें तो कर लेंगे, एग्जाम्पल में दिया है उससे आप करिएगा कि फिर से इसको आप अगर फैक्टराइज करेंगे 1764, 2 से करिए 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, ठीक है। 3 से करिए 3 1 जा 3 3 4 जा 12, और 3 7 जा, फिर 3 से करिए 3 4 जा 12, ठीक है ना, 3 9 जा, 7 से करिए 7 आया, 7 से करिए 1 आया। अब देखिए 1764 इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू रूट बेस, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखिए जोड़े में आ गया, तो ये इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 3, इस जोड़े का ये 7, तो रूट 1764 इक्वल टू क्या आ गया 2 3 जा 6 6 7 का कितना होगा 42, यानी 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 42 होगा। लेकिन हमारे पास जो आंसर लाना है वो सिर्फ ये बताना है कि कौन सी नंबर पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और अच्छा इसका फिर आगे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 2 जा 6 6 7 जा कितना होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा, इनके क्वेश्चन करिएगा, 4 तो बस बचे हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर भी उसी तरह से है, 6 नंबर में डिवाइड करना है, मैं समझा देता हूँ आपको, समझिएगा। इसी तरह से आप फैक्टराइज करिए, जिसका जोड़ा ना बने
वही नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड लिख लीजिएगा, डिवाइड, ठीक है ना, बाई 7, गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ऐसे करेंगे, ठीक है। बस मल्टीप्लाई की जगह 7 हो जाएगा, जो जोड़े में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है, भटकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इसको करना है, ठीक है। अब इसके बाद 7 नंबर है कि एक जो स्कूल है उसमें जो टोटल स्टूडेंट है 2401, यानी जितने स्टूडेंट हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो टोटल स्टूडेंट है उतने ही स्टूडेंट हैं जितने क्या हैं, जितने स्टूडेंट हैं उतने ही रुपए उन्होंने डोनेट किए। जैसे अगर 2 स्टूडेंट हैं तो 2 रुपए डोनेट किया पर स्टूडेंट, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x, ठीक है, तो डोनेटेड बाई स्टूडेंट, मनी डोनेटेड बाय स्टूडेंट वो भी x होगा, क्योंकि x इक्वल है x के, जितने स्टूडेंट हैं उतना ही पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 नंबर, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x, ठीक है, स्टूडेंट्स की संख्या x, तो देखिए x इंटू x इक्वल टू 901 है, इतना नहीं 2401, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2401 आएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा 2401। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो देखिए 2401 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है ये। 3 से चेक करते हैं, 2 3 या 6 6 1 7, ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा ही नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट जो है 5 नहीं है। अब 7 से चेक करते हैं, देखिए 7 से चेक करिए 2401, तो 7 3 या 21 कितना है, देखिए 4 में 1 गए 3 आया, 0 आया, 7 4 या 28 और ये 2 आया, 7 3 या 20, तो ये 7 से करेंगे इसको तो 3 4 3 आ जाएगा। अब इसको फिर 7 से करिए तो कितना आएगा, 7 3 या 21, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7 2 4 3, कितना है 2 4 3 7 3 या 21 और कितना होगा, और 3 बचे, इसको कर लेते हैं। अच्छा 3 3 4 3, तभी तो गड़बड़ हो, 7 4 जा 28 और 7 9 जा, फिर 7 से करिए 7 आएगा, 7 से करिए 1, ठीक है। अब देखिए 2401 को आप ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़े का देखिए, जोड़े का 7 इंटू 7 बचा, यानी 49, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 01 इक्वल टू 49। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 49 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है, 49, ठीक है ना, स्कूल इक्वल टू 49 आ ये जा आंसर हो गया, बन जाएगा।
इसी तरह से आपको 8वां नंबर क्वेश्चन करना है कि 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए। देखिए ऐसे क्यारियाँ बनाएंगे, ये ऐसे पौधे लगाए गए, ये 3, ये 4, इस तरह से सब में 5-5। तो ये 5-5 इधर पेड़ भी हैं, 5-5 क्यारियाँ भी हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, एक स्फेरिकल प्लांटेशन हो गया। यानी अगर यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ x इंटू एक्स इक्वल टू 2025 हो जाए, और बस इसी तरह से प्रोसेस करके निकालना है, ठीक है। तो करिएगा कोशिश इसको। इसके बाद 9th नंबर है कि ऐसी हमको मिनिमम नंबर फाइंड करनी है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4, 9, 10 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमको निकालने के पहले इन नंबर का हम एलसीएम निकाल देते हैं। कभी भी लीस्ट आए मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है, और मैक्सिमम आए मतलब एचसीएफ निकालना है, क्योंकि उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए नंबर क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, 9th नंबर 4, 9, 10, 9, यहाँ पे लिखा है गिवन नंबर्स आर 4, 9 और 10। तो एलसीएम इक्वल टू इनका क्या हो जाएगा, 4 इधर करिए, 9 इधर करिए, 10 इधर करिए। देखिए 2 से 2 आएगा, ये 3, ये 5 हो जाएगा। 2 से करिए 1, ये 3, ठीक है। नहीं ये तो 9 नहीं रहेगा, 9, ये 5। अब 3 से करिए 1, ये 3, ये 5, फिर 3 से करिए 1, 1, ये 5, ये 5 से करिए ये 1, 1, 1। यानी इसका क्या हुआ, एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हुआ। यानी कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, और 36 5 जा 180 हो, 180 हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर जोड़ा नहीं बना है, अकेला कौन है, 5, ठीक है। यानी अगर 180 इंटू 5 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1800। 900 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो, यहाँ पे लिखिए सो 900 इज दैट नंबर which is, ठीक है, डिविजिबल बाई 4, 9 and 10, या 900 is that number which is divisible by 4, 9 and 10, ठीक है। तो ये 9 जो है 900 ये ऐसी नंबर है एंड ए परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर की ऐसी नंबर क्या है, ठीक है। इसमें भी वही करना है 8, 15 एंड 26, और वो परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 नंबर भी करिएगा, कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो फिर मैं तो हूँ। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ आते हैं, देखिए डिवीज़न मेथड। तो इसको अगर मैं इसी वीडियो में बना दूँगा तो आपको कभी भी अगर मान लीजिए अलग से डिवीज़न मेथड समझना होगा तो उसमें फिर इतना वीडियो को आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। इसलिए इसका मैं अलग वीडियो बना देता हूँ, इसमें ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बताऊँगा मैं, क्योंकि इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। इसमें डेसिमल का भी डिवीज़न मेथड करना है, और ये पूरी एक्सरसाइज जो है अलग से करवा दूँगा।
तो आप चैनल को देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल, उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है और लोगों को फ्रंट पे आने लगेगा चैनल। जब तक उसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो फ्रंट पे नहीं आएगा, दुनिया नहीं देख पाएगी। अभी मैं जितने लोगों को लिंक सेंड की जा रही है सिर्फ वही लोग देख रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।